बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज के लेक्चर में हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बेसिक कंपोनेंट है। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, की डेफिनेशन क्या है, वोल्टेज और करंट से इसका क्या ताल्लुक़ है और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम्स लॉ क्या है। तो आज के लेक्चर में ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, इससे पहले लेक्चर में हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा था और ईएमएफ को समझने के लिए हमने एक मिसाल ली थी जिसमें वाटर पंप को हमने शो किया था कि वाटर पंप पानी को फ़्लो करने में किस तरह से किरदार अदा करता है। तो इस डायग्राम में अगर हम याद करें पिछले लेक्चर से, देखें कि वाटर पंप क्या काम करता है, पानी को इस पाइप में फ़्लो करवाता है ना। तो इसको पानी के इस फ़्लो को हमने जो है वो बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ़्लो करवाती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इस पानी के फ़्लो का ये जो पाथ है, रास्ता है, इस रास्ते में अगर हम ये एक प्लेट जो है वो यहाँ इसके अंदर इंसर्ट कर दें जिसमें कि कुछ सुराख हैं, तो पानी के फ़्लो में क्या असर पड़ेगा है। तो ज़ाहिर है पानी का फ़्लो जो है वो इन रुकावट की वजह से, इस प्लेट से जो रुकावट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से पानी का फ़्लो भी कम हो जाएगा, है ना। तो प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इफ़ अ पोरस प्लेट इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वाटर फ़्लो। तो ये एक ऑब्स्टेकल के तौर पर अगर हम इसमें लगा दें तो ये ज़ाहिर है इसको जो पानी का फ़्लो है वो स्लो हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इस तरह की कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है तो वहाँ जो करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ़्लो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इस एनालॉजी से हमें मदद मिलती है। देखें यहाँ पर जैसे ही हम इस प्लेट को अटैच करेंगे तो जो पानी का फ़्लो है वो कम होगा। इसी तरह अगर इस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, किसी भी इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम रेजिस्टर को पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का फ़्लो कम हो जाएगा। इस सर्किट में अगर हम इस रेजिस्टर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो एमीटर जो है वो करंट की वैल्यू को कम शो करेगा, है ना। तो इस फिनोमेनन को अगर हम देखें, रेजिस्टर एडेड, उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा, रेट ऑफ फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, है ना। और रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम करंट कहते हैं। तो करंट भी रिड्यूस हो जाएगा और एमीटर रीडिंग विल बी रिड्यूस। तो एमीटर रीडिंग, तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज़ अ मेजर ऑफ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू अ मटीरियल। रेजिस्टेंस हमें क्या बताती है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसके रास्ते में कितनी रुकावट है। रेजिस्टेंस बेसिकली ऑब्स्टेकल की मेजरमेंट है कि जितनी ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस होगी, करंट की जो फ़्लो है उसको उतनी ज़्यादा दुश्वारी होगी, उतना ही ज़्यादा करंट का फ़्लो डिफ़िकल्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट कम फ़्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस और करंट के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो क्या है, इन्वर्स ताल्लुक़ है। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी करंट कम होगा। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल। किसी भी मटेरियल में अगर उसकी रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ़्लो कम होगा। यहाँ एक और मिसाल से हम देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट में क्या ताल्लुक़ है ना। तो ये एक बहुत ही थोड़ा सा मतलब ह्यूमरस टाइप की ये पिक्चर है, मज़ाहिया। तो इसमें आप देखें कि वोल्ट बेसिकली क्या करता है, करंट को पुश कर रहा है, एम्पियर को पुश कर रहा है और ओम जो है वो उसको रोक रहा है ना। रेजिस्टेंस जो है वो जो करंट है उसको रोक रहा है। तो इस तरह वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस जो है बढ़ने से करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो तीन जो बेसिक कंपोनेंट, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं किसी भी सर्किट में, वोल्टेज, एम्पियर
और ओहम, ये 3 बेसिक क्वांटिटी, वोल्ट, एम्पियर और ओहम, है ना। ओहम जो है रेजिस्टेंस का यूनिट है, एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट है, और वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ में क्या ताल्लुक़ है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम होगा। इसी ताल्लुक़ को हम जो है वो एक फेमस लॉ है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए, बेसिक लॉ, ओम्स लॉ के तौर पर जानते हैं। ओम्स लॉ बेसिकली यही स्टेट करता है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम होता है। अब रेजिस्टेंस की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंपोनेंट is the ratio of the potential difference across the component to the current flowing through the component। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान रेशो को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक, अगर वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो करंट जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। वोल्टेज और करंट का रेशो ज़्यादा कब होगा, जब करंट कम होगा तो ये रेशो ज़्यादा हो जाएगा, जब करंट ज़्यादा होगा तो ये रेशो कम हो जाएगा, है ना। तो अगर किसी कंपोनेंट में ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है सेम वोल्टेज पे तो उस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस कम है ना। ये इसको एक ट्रायंगल की मदद से भी शो किया जाता है कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट, इन तीनों का ये ताल्लुक़ है। अगर हमें फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो वो V अपॉन I होगा। इसी तरह V अगर कैलकुलेट करना है तो R इंटू I होगा। इसी तरह I कैलकुलेट करना है तो V अपॉन R होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है और ओम जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा इसके मल्टीपल, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 ओम है तो उसको हम 1 किलो ओम कहेंगे, और इसी तरह 10 लाख ओम है तो उसको 1 मेगा ओम कहेंगे, है ना, 1 मेगा ओम। तो इस तरह ओम का जो है बड़े यूनिट भी यूज़ होते हैं, किलो ओम और मेगा ओम, और इसके लिए छोटे यूनिट भी यूज़ होते हैं, माइक्रो ओम या मिली ओम वगैरह। ओम्स लॉ देखें, ये साइंटिस्ट ओम ने ये पेश किया था, और इसमें यही है कि किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर सर्किट की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, अगर सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे या ईएमएफ बढ़ाएंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। इस ताल्लुक़ को हम पहले ही समझ चुके हैं कि V मालूम करने के लिए क्या होगा, I इंटू R, R मालूम करने के लिए V अपॉन I, और I मालूम करने के लिए V अपॉन R। ये देखें रेजिस्टेंस को, जो प्रैक्टिकली मतलब मार्केट में रजिस्टर अवेलेबल होते हैं इस शेप में आते हैं, रजिस्टर कार्बन रजिस्टर्स कहलाते हैं। और इस तरह इन रजिस्टर्स पे क्या होता है, इनकी वैल्यू जो है वो कलर कोड की सूरत में लिखी होती है। ये डिफरेंट कलर्स की स्ट्रिप्स इस पर बनी होती हैं और इनकी वैल्यू इन कलर कोड्स की मदद से कैलकुलेट की जाती है ना। तो इन कलर कोड की जो मतलब मीनिंग है वो यहाँ पर दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ कलर ब्लैक है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, ब्राउन कलर की वैल्यू 1 है, ऑरेंज कलर की 3 है, रेड कलर की 2 है। इस तरह ये सारे कलर्स की वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई है। इसी तरह फिर ये आगे जो है मल्टीप्लाइंग डिजिट्स हैं, है ना। अगर रेड ब्लैक मल्टीप्लाइंग डिजिट में है तो इसका मतलब 1 है, ब्राउन है तो इसका मतलब 10 है, रेड है तो 100 है, ऑरेंज है तो 1000 है। तो इसको बहरहाल डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में, किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ ये बताना मकसूद था कि जो है वो रेजिस्टर्स जो है कार्बन किस तरह से, रजिस्टर की जो बेसिक नॉलेज है वो हमने आज देखा कि रजिस्टर का यूनिट ओम है और रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ाने से करंट की वैल्यू कम होगी। रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, ओम्स लॉ के जो है ना, V इज़ इक्वल टू, ये बेसिक ताल्लुक़ है और इसको हम ओम्स लॉ भी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक ही पढ़ते हैं। थैंक यू।